ये ठीक है कि यूजीसी के मामले पर हम नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, इस नीति का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम देश से गद्दारी करेंगे। इसका मतलब नहीं कि देशभक्त नहीं हैं हम सच्चे देशभक्त हैं। और इसीलिए आज इस मुद्दे पर कहने आए हैं कि यूथ कांग्रेस ने, यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने जो आज एआई समिट में किया है वो देश के लिए बेहद शर्मनाक है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। लगातार कई वीडियो में यूजीसी का विरोध करते हुए नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना या भाजपा के सरकार को खड़ा करना ये दायित्व था, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम देश से गद्दारी करेंगे। ये मामला जो आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने किया है वो भारत के साथ गद्दारी है। टी शर्ट उतार कर अर्धनग्न प्रदर्शन जो किया गया, वह टी शर्ट उतारना एक अर्धनग्न प्रदर्शन नहीं था, मानो भारत माता के कपड़े उतारना था। बेहद ही शर्मनाक, इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकती। विरोध करने के बहुत तरीके हैं, विरोध करने के बहुत जगह हैं। विरोध करने का एक अलग मकसद है। आप विरोधी हैं, मुद्दों पर विरोध कीजिए। हम भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को लगातार हम सामान्य वर्ग और हम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई सामान्य वर्ग या मैं, इस देश का कोई भी जो इस देश से प्यार करता है वो इस तरह की हरकत को बर्दाश्त करेगा। और वहां से भारत मंडपम से सामान्य लोगों ने धक्का देकर उन लोगों को बाहर किया है। ये कुकृत्य, ये भौड़ा प्रदर्शन, इसकी जितना निंदा की जाए वह भी कम है। और आप सबको मालूम है कि दिल्ली के भारत मंडपम में इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एआई समिट चल रहा है, जिसमें 1 2 नहीं, 4 5 नहीं, 110 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 20 देशों के शासनाध्यक्ष हैं। हजारों कंपनियां, गूगल से लेकर जितनी सारी कंपनियां हैं, सब वहां मौजूद हैं। भारत के युवाओं के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। और वहां नेशनल यूथ कांग्रेस के 20 से 25 लोग जाते हैं, अपना टी शर्ट उतारकर अर्धनग्न प्रदर्शन करते हैं। ये भारत माता के कपड़े उतारने जैसा है। मैं फिर कह रहा हूं, कड़ा प्रतिकार है। नरसिम्हा यादव, कुंदन यादव, हरि कृष्णा, अजय कुमार, ये सब उस दल में शामिल थे जो राहुल गांधी के खासम खास हैं। उसके लिए जंतर मंतर था, उसके लिए अन्य जगह थे, लेकिन भारत माता के सीने पर आपने चढ़कर यह भौरा नृत्य किया है। देश का कोई भी सच्चा व्यक्ति इसे पसंद नहीं कर सकता, और जो पसंद करता है वह इस देश से कभी प्यार कर ही नहीं सकता। वो देश का गद्दार है। राजनीति होती रहेगी, विरोध होता रहेगा, व्यक्ति से विरोध, दल से विरोध, लेकिन देश से विरोध। मैं बहुत आक्रोश में इन बातों को कह रहा हूं। लगातार यूजीसी के मसले पर भी बहुत सारी बातें कही है, प्रधानमंत्री तक को अपनी बात कही है, लेकिन जब बात देश की आती है तो आक्रोश कहीं ज्यादा एक देशभक्त के हृदय में होता है। और पूरी साजिश रची गई। रजिस्ट्रेशन पहले कराया गया, फिर एंट्री ली गई, और मंच पर चढ़कर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम बड़े व्यक्तित्व मौजूद हों, पूरा विश्व इस वक्त उस एआई समिट को देख रहा हो, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही हो, वहां पर जाकर आपने मान मर्दन करने का काम किया है। ये तो ठीक वही बात हो गई कि
गांव में किसी के दरवाजे पर बारात आई हुई हो, सारे मेहमान मौजूद हों और उस घर का कोई एक कुकर्मी बाहर निकलकर तांडव करने लगे, कैसा लगता है? उस घर की सारी इज्जत को वह नाश कर देता है। प्रतीक्षा कर लेते 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इससे भी बड़ा प्रदर्शन करते, पूरे नंगे हो जाते, कोई बात नहीं। लेकिन यह हरकत बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी के लिए शर्मनाक, राहुल गांधी के लिए शर्मनाक, जिन लोगों ने इसमें शिरकत किया है, जिनके नाम आ रहे हैं, नरसिम्हा यादव और कौन कौन लोग हैं, सारे लोग, पुलिस उन लोगों को ढूंढ रही है। इन लोगों ने देश को शर्मिंदा कर दिया। विरोध किस बात का था? विरोध था कि जो डील हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ, उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, विरोध करें, लेकिन जिस घर के दरवाजे पर बारात आई हुई हो, जिस घर के दरवाजे पर बड़ा फंक्शन चल रहा हो, वहां पर जाकर आप तांडव करेंगे, बदतमीजी करेंगे? यह बदतमीजी ही है। घृणात्मक कार्य किया है आपने, बेहद ही शर्मनाक। और मैं फिर कहूं, विरोध यूजीसी पर होता रहेगा। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बीजेपी के तमाम नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन जब देश का मामला आएगा तो कोई समझौता नहीं। और क्या समझते हैं, यूजीसी पर सामान्य वर्ग विरोध कर रहा है तो क्या देश के विरोध पर उतरेगा और आपके साथ जाएगा? ऐसे जाहिलपना, ऐसे जाहिल लोगों के साथ, जिसको यह भी पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपने भारत की नाक कटवा दी। और यह अलग बात है कि सामान्य वर्ग इस वक्त नाराज है, सामान्य वर्ग बहुत अंदर से आक्रोशित है इस नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ में। लेकिन आप लगातार जो संसद से लेकर इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एआई समिट में जिस ढंग से आप पेश आ रहे हैं, टी शर्ट चढ़ाकर, दादागिरी दिखाकर संसद को न चलने देना और इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जहां भारत की मान मर्यादा बढ़ रही हो, वहां इस तरह का प्रदर्शन करना कतई उचित नहीं है। यह कभी भी पसंद के लायक है ही नहीं। देश देख रहा है, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है तो ऐसे हरकत पर आपके भी साथ नहीं है। हालांकि विपक्षी दल के जो सहयोगी हैं वो भी इस पर सलाह और नसीहत दे रहे हैं कि यह गलत हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने कृत्य किया है और जिन लोग के प्रोत्साहन में किया है, और फिर मैं कहूं प्री प्लान था, अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कराया गया, सरकार की भी चूक है। इंटेलिजेंस कहां था? इन लोगों की मंशा क्या थी? कैसे पता नहीं किया? कैसे घुसने दिया इन लोगों को? यहां पर आप फेलियर हैं। लेकिन ठीक है, वो बातें होती रहेगी। लेकिन जो हरकत इंडियन यूथ कांग्रेस ने किया है, ये बहुत ही घोर अपराध की श्रेणी में है। शैलेश की बात में इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।